हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जेडब्ल्यू मीन में 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली सेट से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, ये तो आपको पता ही होगा। बिलोंग्स टू आर, और ये कुछ क्राइटेरिया दिया है। नेक्स्ट यहाँ कहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब एस में कितना एलिमेंट होगा ये हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखो। फर्स्ट हम देख लेते हैं जो दिया है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r इक्वल टू 10, ठीक है। हमें ये दिया है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब आपको पता होगा इधर को माइनस है, तो इसको अगर मैं प्लस बनाऊं तो कैसे प्लस बना सकता हूं मैं, कि ठीक है, कैसे बना सकता हूँ, 1/3 प्लस रूट ओवर 2 इंटू एक्स, ऐसे मैं बना सकता हूँ, इक्वल टू 10। देखो, इधर को माइनस है, क्यों मैं प्लस बनाता हूँ, कारण इधर को भी प्लस है। दोनों अगर मैं प्लस बनाऊं इजी हो जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। इसको प्लस मैं कैसे बना सकता हूँ, कि 1 बाय, हमने मैं अगर ऐसे कर दूं तो इसको देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने रूल आई थिंक 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हम रखते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो, इस इधर को भी सेम है, इधर को भी सेम है। जो चीज इधर है वो चीज इधर भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हम लेट से टी मान लेते हैं, ठीक है। और इधर को प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस 1/t इक्वल टू 10, ठीक है। 10 हो गया। अब इधर का अगर हम एलसीएम ले तो क्या होगा, टी स्क्वायर। 10 को अगर मैं इधर लाऊं, सो मैं 10 पहले इधर लाता हूँ, ठीक है। टी टी स्क्वायर, 10 को अगर मैं इस तरफ लाया तो क्या होगा, -10t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना तक आप लोगों को आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब ये t इधर को जाके क्या होगा, t इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। टी स्क्वायर -10t प्लस 1, ये आ गया, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, t का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले हमें इधर को लेट कर लिया था, क्या लेट किया था, t का वैल्यू क्या था, √3 प्लस √2 होल पावर x। हमने ये t क्या क्या था, लेट किया था, ठीक है। अब ये हमें निकाल लिया। अब हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं किस फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इधर को अगर मैं -b करूँ माइनस, और इधर को क्या है, b की जगह -10 है, -10, ठीक है। फिर प्लस माइनस √b², अगर मैं 10 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर करूँ, प्लस b² - 4ac, ठीक है। 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, t² का आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, इंटू c 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -10, ठीक है। t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस रूट ओवर, इधर को 10 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 100, 100 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 -20, ठीक है, -20। सॉरी, इधर को गलत हो गया, रुको रुको, ये होगा, मतलब 2 ट्वाइस ए, ए का वैल्यू क्या था, 1, ठीक है। इधर को गलत हो गया था, ठीक है। इधर को क्या होगा, 2, ठीक है। टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर को मैं अगर कैलकुलेशन करूँ क्या हो जाएगा, देखो, 10 प्लस 96, और 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2, इधर को क्या हो जाएगा, 4, इधर को 16, 8, ठीक है। नेक्स्ट 2 से अगर मैं करूँ 24, ठीक है। फिर 2 से करूँ 12, नेक्स्ट 2 से 6, नेक्स्ट 2 से आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर को देखो, 2, 2 पेयर बन रहा है, और 4, क्या हो जाएगा टी का वैल्यू,
देखो आई थिंक दिखाई दे रहा है, या मैंने इधर को क्या गलत किया था, मतलब ट्वाइस एक फॉर्मूला था। सो ए मतलब 1 है, मैंने क्या किया था गलती से -10, इतना तो समझ आया होगा कि ट्वाइस ए। सो 2 इंटू 1, इतना तो समझ आया होगा कि ट्वाइस ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सो इतना तो आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इधर को कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस रूट 4 रूट ओवर 6 डिवाइडेड बाई 2, मैंने करके दिखा। अगर आप रूट ओवर 96 का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट ओवर 6, ठीक है। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब t इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 6, 2 रूट ओवर 6, ये आ जाएगा आपका t का वैल्यू। अब हमने t क्या लेट किया था कि रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 होल पावर x, हमने ये लेट किया था, ठीक है। सो इतना तक आई थिंक समझ आया होगा आपको, ठीक है। इधर को मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ इधर को क्या गलत था कि मैंने b का वैल्यू रख दिया। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। सो t का मतलब t स्क्वायर के सामने जो है वो a है, ठीक है। सो ट्वाइस a, सो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सो इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। सो मैं इधर को रफ कर देता हूँ। अब देखो क्या वैल्यू आया था, t इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, रूट ओवर 2 रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 होल पावर x, ठीक है। ये हमने t लेट किया था और t का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पहले हम इधर को इस साइन माने इक्वल टू साइन देते हैं, फिर रूट ओवर 3, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा जो हमने वैल्यू हमें मिला है 5 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 6, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 रूट ओवर 3 रूट ओवर 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 2 क्या हो जाएगा, देखो रूट ओवर 3 रूट ओवर 2 अगर मैं इंटू करूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा रूट ओवर 6, तो इतना हो जाएगा। अब इधर को एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो 2 इंटू ए बी, ठीक है। सो ए क्या है रूट ओवर 3, सो रूट ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस इधर को है, ठीक है। सो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर अगर करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर करो सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और ए स्क्वायर पॉजिटिव है बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सो वही लिखा कि ए स्क्वायर भी पॉजिटिव बी स्क्वायर भी पॉजिटिव और बाकी प्लस माइनस, ठीक है। सो इतना तक आई थिंक समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैसे किया होगा, 3 प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि रूट ओवर 3 प्लस सॉरी, अगर इधर को प्लस माइनस है, अगर प्लस हो, अगर इसका वैल्यू अगर प्लस हो, सो ये आ जाएगा कि रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर, और अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। इतना आई थिंक समझ आएगा, यदि अगर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या करें, करना है कुछ काम, आ जाओ। सो रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर, इधर को भी पॉजिटिव है, अगर मैं इधर को पॉजिटिव बनाऊं सो इधर को जो x है, देखो इधर को भी पॉजिटिव इधर को भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बना पाऊं तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इधर को पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अगर इधर को x और इधर को भी, देखो इधर को 2 आ रहा है इधर को x आ रहा है, सो इधर को सेम, मतलब समझ पा रहे हो ना कि इधर को पॉजिटिव है सो इधर को भी पॉजिटिव है। सो इसको मैं अगर जैसे तैसे अगर पॉजिटिव बना पाऊं तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। सो कैसे निकालेंगे, आ जाओ भैया। सो कैसे करेंगे, देखो सो रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 क्या हो जाएगा -1, अरे रुको ना, -1 स्क्वायर, ठीक है, -1 होल स्क्वायर।
सो ऐसा अगर करो सो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू टू क्या हो जाएगा, -2 इधर आई थिंक समझ आया होगा आपको। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 एक्स इक्वल टू रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2, ये ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, रूट ओवर 3 रूट ओवर 2, और ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा। देखो इधर को -1 पावर देने से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। देखो इधर को माइनस था और जैसे ही मैं पावर -1 दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो सो देखो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि -1 इंटू 2 आपने ये फॉर्मूला नीचे पढ़ा होगा कि ऐसे अगर हो तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn, ये दोनों क्रॉस हो जाता है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये पढ़ा होगा आपने। सो सेम ऐसे ही, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, अगर हम कंपेयर करें x का वैल्यू क्या निकल आ रहा है, x का वैल्यू 2 और -2 निकल आ रहा है। लेकिन हमको क्या पूछा है, देखो देन द नंबर ऑफ, अरे दे रहा है ना, हाँ। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब एस में कितने एलिमेंट है, एक्स का वैल्यू 2 आया है, मतलब नंबर पूछा है हमें कितना कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एक तो 2 और एक तो -2। सो टोटल कितना एलिमेंट है, 2 है, ठीक है, 2 है, क्योंकि 2 और -2, सो एक दो मतलब 2 एलिमेंट है, ठीक है। सो एस का आंसर क्या हो जाएगा, -2, सॉरी 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 2, ठीक है, 2 क्योंकि दो ही एलिमेंट आए ना, एक तो 2 और एक तो -2। सो ये था आंसर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। ये आपका 24 में आया था और ये 4 मार्क, ठीक है। सो दिस द आंसर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भी अगर ऐसे पीवाईक्यू चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व, तो नीचे कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।